जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लैनेट, एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जो कि 12 हाउसेस में सबसे ज्यादा अच्छे शुभ फल देता है। लग्जरी चीजों के लिए, वाहन के लिए, वाहन सम्मान के लिए और आनंद के लिए। उसको आनंद का ग्रह भी कहते हैं। वो है शुक्र महाराज, वीनस। मैंने कल चर्चा करी थी शनि के विषय में। जैसे 12 हाउसेस में वो 3 हाउस में अच्छा फल देते हैं, इसी तरीके से शुक्र महाराज, वीनस महाराज 12 हाउसेस में से केवल 3 हाउसेस में कम फल देते हैं, 9 हाउसेस में ज्यादा फल देते हैं। इसलिए इन्हें हम आनंद का ग्रह कहते हैं, सुख का ग्रह कहते हैं। ये इनके जो किन हाउसेस में अच्छा फल नहीं देता वो हैं 6, 7, 10। मैंने पहले बताया था हर ग्रह में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। यदि ये बच्चों के एजुकेशन के समय आ जाए तो ये बच्चों को नृत्य में, संगीत में, गायन में, आनंद में इधर उधर की तरफ आकर्षित कर देते हैं। यदि ये हमारे जीवन में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जिसे योग कारक ग्रह कहते हैं, तो हमें बहुत ऊंचाई में ले जाते हैं। अब ये गलत फल क्या देते हैं? जैसे कि 6 हाउस में आ जाते हैं ये किसी भी स्त्री के द्वारा किसी भी मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल के द्वारा एलिगेशन लगा देते हैं। जब ये सप्तम भाव में आएंगे, यदि आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे तो स्पाउस सुंदर होगा, ये इनका गुण है। लेकिन ये स्पाउस से सेपरेशन करवा देंगे, क्योंकि एक भाव 100, 150, 200 चीजों का कारक होता है। वो उन भावों के उन कारक तत्व को खत्म कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठे, यदि आपका कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है, आपके स्पाउस से सेपरेशन हो सकता है। लेकिन स्पाउस 101% सुंदर होगा। यदि ये 10th हाउस में अपनी राशि में नहीं है या उच्च स्थिति में नहीं है तो ये आपके प्रोफेशन को अप डाउन कर देगा, क्योंकि इसे एक सुख का ग्रह बोलते हैं। लेकिन याद रखें, अगर ये हमारा उच्च स्थिति में बैठ जाता है, ये हमें मान, पैसा, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगले इधर उधर घुमाना तो बहुत देगा, लेकिन ये हमें एलिगेशन भी लगवाता रहेगा। यदि हम चाहें कि इसका असली रेमेडीज क्या है, असली उपाय क्या है, हमने देखा कि मेरे में जिससे कुंडली आती रहती है, वो कहते हैं गुरुजी हमारा बच्चा बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहा था, माइंड की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ी थी। तो मेरे शब्द हैं, लेकिन वो कहते थे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में था लेकिन अब पढ़ता नहीं है। मैं पूछता हूँ क्या वो नृत्य के, संगीत में, गायन में, आनंद में, इधर उधर की बातों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं? एक सबसे बड़ा ज्योतिष में क्या होता है कि हम उसे देखते हैं कि हमारा समय कैसे चल रहा। यदि हमारे बच्चे या बच्चियां बिल्कुल यंग उम्र में आ रहे हैं, जैसे सपोज कर लो 16, 17 साल, 18, 19 साल में ये शुक्र आ जाएगा तो क्या होगा, तो मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि एजुकेशन का मेन चीज है। माइंड की एकाग्रता वो खत्म हो जाती है। मेरी एक आदत है कि मैं समय समय पर इनके रेमेडीज बताता रहता हूँ। फिर मैं वहीं आ जाता हूँ, व्रत पाराशर शास्त्र में लिखा हुआ है, ये मेरा तकिया कलाम है कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, क्योंकि जिसने इस संसार की सृष्टि रची है, उन्होंने कहा है, गिरोह को आदेश दिया है कि जो भी तुम्हारी पूजा पाठ, अर्चना, यज्ञ, तप, दान करें, उन्हें अशुभ फल ना देंगे, शुभ फल दें। यदि हमारा बच्चा किसी कारणवश एजुकेशन से मन हटाने लगा या हमारे पे अच्छी एज में भी एलिगेशन लगने की नौबत आ गई, तो आप शुक्र का दान करना चालू कर दिए। शुक्र क्या है? शुक्र की ये लिक्विडिटी का कार्य है, वो हर चीजों का। तो इसका सबसे बड़ा चीफ एंड बेस्ट उपाय ये है, यदि आपका बच्चा एजुकेशन से मन हट रहा है या आप में किसी तरह से एलिगेशन लग रहे हैं या कोई आप, मैंने बताया कि 6, 7, 10 में गंदे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो 21 दिन या 11 दिन लगातार प्रातःकाल एक थैली दूध की लें, आधा लीटर या 500 ग्राम जो भी आप लेना चाहें, उस पर कुछ दक्षिणा रखें और 21 दिन लगातार पंडित जी को दें। हमेशा ध्यान रखना, 2 दान जो होते हैं, एक तो शुक्र का, गुरु का, ये हमेशा ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि हम किसी कारणवश शुक्र अस्त हो जाता है तो शादी में फर्क आता है। आप इस दान को करें, 21 दिन लगातार एक थैली दूध और दक्षिणा मंदिर में दें और फिर बाद में हर शुक्रवार को एक थैली दूध और दक्षिणा दें। आप देखेंगे कि जीवन में काफी चेंजेज होंगे। फिर मिलेंगे हम ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।